आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 13 है 14 है। ठीक है जी, कौन क्या करें, किसका लेक्चर 14 है? लेक्चर है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का, चैप्टर यूनिट 1 है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 है। न्यू बुक है मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की, उसका आज क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं कौन सा 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है, करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 3 के अंदर हमें ये गिवन है, हमें क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। हैंस द एक्सप्रेसिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। हमने पहले रूट फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखना भी है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन किए हैं लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखा, तो उन फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, चलिए जी लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है जी z की पावर 4 गिवन जो है वो 7 z की पावर 2 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमने इसके फैक्टर बनाने तो हमें पता है कि 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 144 आएगा। अब 144 में हमने क्या, यहाँ पर क्या माइनस का साइन है, तो हम क्या करें, वो फैक्टर लेना है जिसमें से 1 मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 7 बचना चाहिए। तो हमें पता है, सिंपल नज़र आ रहा है। 16 को मल्टीप्लाई अगर हम करें किसके साथ, 9 के साथ, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो कितना आता है, 144 आ जाता है। ठीक है, अब 16 में से 9 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7z² आएगा। तो लिख दें यहाँ पर क्या फैक्टर बनेगा, z की पावर 4 प्लस हमारे पास क्या आएगा 16z² माइनस हमारे पास क्या आ गया 9z² और माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर से z² कामन ले लो, हमारे पास z² कामन आ गया, अंदर क्या रहेगा z² प्लस 16 बचेगा। इधर से हम कामन क्या लेंगे, माइनस 9 कामन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा z² प्लस 16 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसे लिखेंगे हम z² माइनस 9 और ये z² प्लस 16 बराबर 0। तो जी z² को तो हम लिख सकते हैं, z² माइनस 9 को तो आराम से लिख सकते हैं z माइनस 3 और z प्लस 3। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ माइनस वाला स्क्वायर वाला फॉर्म, a² माइनस b वाली स्क्वायर वाली फॉर्म। तो क्या करेंगे, पहले मैं इसके ऐसे एज इट ही लिखूँगा, माइनस z² माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास z² माइनस इंटू माइनस 1 इंटू 4 का स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास क्या आएगा, z माइनस 3 का इसको लिख सकते हैं हम z प्लस माइनस 3 z प्लस 3 लिख लें। अब ये क्या बनेगा, z², ये बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, z माइनस 3 एज इट ही आएगा और z प्लस 3 भी क्या आएगा, एज इट ही आएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, z² माइनस आयोटा 4 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये आ जाएगा z माइनस 3 z प्लस 3 और ये इसको लिख सकते हैं z माइनस आयोटा 4 और z प्लस आयोटा 4 इक्वल टू 0, विच इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर। नाउ वी फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट फाइंड करने, रूट क्या होंगे, नाउ फॉर द रूट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्या है जी, अब देखिए मैंने ये आंसर जो लिखे हैं, ये वाले जो आंसर है, इनको क्या क्या चीज़ बना रहे, फैक्टर बनाए, तो z माइनस 3 z प्लस 3 z माइनस आयोटा 4 और z प्लस आयोटा 4 बराबर 0 के। अब सब देखो, सबको मल्टीप्लाई करते हैं बराबर 0 आता, तो हम क्या करेंगे, सबको लहदा 0 के बराबर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, z माइनस 3 बराबर 0 और z प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से मैं ये आ जाएगा यहाँ से, और इसके बाद ये लिखेंगे हम क्या, z माइनस आयोटा 4 बराबर 0, z प्लस आयोटा 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z बराबर 3 मिलेगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z बराबर माइनस 3 मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z प्लस इक्वल टू आयोटा 4 मिलेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा 4 मिलेगा। तो कौन से फैक्टर के आगे, विच इज़ फैक्टर्स आर हमारे पास क्या आगे क्या है जी,
तो प्लस माइनस 3 आ गया, प्लस माइनस आयोटा 4 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड था, जो हमने फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है जी, विच फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3 विद ज़ीरोज़। ये दिए हुए ज़ीरोज़ का मतलब जो हमने ये जो चीज़ लिखी ना, जो ज़ीरो के बराबर आ जाते हैं, ये वही है। यानी कि देखिए यहाँ पर प्लस जी बराबर 3 का है, यानी कि ये भी 3 है। 2 माइनस 2 आयोटा है, तो ये देखिए माइनस 4 आयोटा आ गया। अगर ये माइनस 4 आयोटा था तो किसके बराबर लिखा जाए, z प्लस 4 आयोटा 4 लिखा जाएगा। अगर z प्लस 3 है तो क्या लिखा जाएगा, z माइनस 3 लिखा जाएगा। यानी कि इनको हम क्या करेंगे, दोबारा फैक्टर्स की फॉर्म में लिख के क्या करेंगे, पोलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं जी। सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विद डिग्री क्या होगी, विद डिग्री 3 का ना उसने, आल्सो विद ज़ीरोज़ आर क्या है जी, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या जी, लेट कर लेंगे हम पी ऑफ जी। हमारे पास क्या आ गई, ये पोलिनोमियल को ज़ाहिर कर रहा है। पोलिनोमियल किसके बराबर है जी, ये हम क्या करेंगे, कांस्टेंट सपोज करेंगे कि कांस्टेंट हमारे पास इसका। अब इनको क्या करेंगे, हम इन फैक्टर्स की फॉर्म में दोबारा लिखेंगे, यानी कि ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो लिखें यहाँ पर हमारे पास 3 पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे, जी माइनस 3 लिखेंगे। अब ये माइनस हमारे पास माइनस का है, तो इसे लिखेंगे जी प्लस आयोटा 2 लिखेंगे। ये हमारे पास प्लस का है, तो इसे लिखेंगे जी माइनस आयोटा 2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो जब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक पोलिनोमियल बन जाएगी। तो पोलिनोमियल ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको ऐसे ही रखो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो। देखिए जी प्लस आयोटा है 2 है, तो ये जी माइनस आयोटा 2 है जी। ठीक है, इसे लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करके लिखा तो हमारे पास क्या बनेगा, a इंटू 3 माइनस 3, और ये हमारे पास क्या आएगा, जी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए -1 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर अदा किया, आयोटा का स्क्वायर अदा किया, यानी कि आयोटा स्क्वायर इसके बराबर था -1 के बराबर था, वो मैंने -1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखें बात। अच्छा, अब इसको क्या लिख देंगे, हमारे पास पी ऑफ जी बराबर a इंटू जी माइनस 3, इधर क्या आएगा, जी स्क्वायर, और ये -1 का आ जाएगा +4। ठीक है, 2 का स्क्वायर का बनेगा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर लो, एक पोलिनोमियल बन जाएगी हमारे पास जी इंटू जी क्यूब। ठीक है, अब जी को जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, जी क्यूब आ गया, जी को +4g। ठीक है, अब इसको -3 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो -3g स्क्वायर आएगा, और ये -12 आ जाएगी। ठीक है, इस अब इसको थोड़ी तरतीब करके लिख लेते हैं। पी ऑफ जी बराबर आ गया a इंटू जी क्यूब -3g स्क्वायर +4g -12। लो जी, इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, उसने कहा हुआ है कि अगर हम क्या करें, इस जी की जगह 1 पुट करें, वो किसके बराबर आता है, 20 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेते हैं जी, जो ए कांस्टेंट की। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पुट कर देंगे, पुट जी इज इक्वल टू 1, बिकॉज क्या जी, पी ऑफ 1 बराबर किसके है जी, हमारे पास 20 के बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर, जी के बराबर है। तो यहाँ पुट करूँगा तो p इज़ इक्वल टू पी इंटू 1, यहाँ पुट करूँगा एक ऐसे ही आ जाएगा, 1 का क्यूब आएगा, -3 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा, +4 इंटू 1 आएगा, -12 आएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखा तो हमारे पास क्या बनता है, a इंटू ये 1 आ गया, माइनस ये 3 आएगा, +4 आएगा, -12 आएगा। ठीक है जी, अब पी ऑफ 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20। ये देखो यहाँ पर गिवन है, तो क्या लिखेंगे, 20 इक्वल टू ए इंटू क्या आ जाएगा जी, माइनस का 12 है, माइनस का 3 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 होगा, और प्लस का 4 और ये प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब है प्लस का 5 -15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 20 बराबर है ए इंटू माइनस का
10, ठीक है। अब ये माइनस का 10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड 20 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर a बराबर आएगा 20/-10, तो क्या आएगा माइनस का 2 आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास से -2। हम क्या करेंगे इस -2 को पुट इट इन 1, तो वी गेट क्या मिल जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए रिज़ल्ट वो हमें मिल जाएगा। जो हम क्या करेंगे इसको पुट करेंगे किसके अंदर 1 के अंदर, तो ये 1 हमारे पास क्या लिखा जाएगा p ऑफ z इक्वल टू e की जगह क्या लिखेंगे, e की जगह -2 इंटू z क्यूब -3z² प्लस 4z -12, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 2z क्यूब -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6z² और ये माइनस है ये वाला माइनस का 8z और माइनस माइनस प्लस 24, ये इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया, जो उसने कहा था हमने वो निकाल दी, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ z डिग्री 4 लेना। अब डिग्री 4 होने चाहिए विद जीरोज़, ये हमारे पास जीरोज़ हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए इसको p ऑफ 2 इक्वल टू 240 के बराबर। लो जी लेट कर लेते हैं हम, लेट आर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है विद डिग्री क्या लेनी है हमने 4 लेनी है, डिग्री क्या लेनी 4 विद जीरोज़ हमारे पास ये है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर p ऑफ z a आएगा, अंदर क्या आएगा देखिए ये वाला 2 आयोटा पॉजिटिव है, बल्कि मैंने यहाँ से शुरू कर लेता हूँ पहले 1, तो z -1 और z +1, ठीक है। ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस लिख लिया। अब ये 2 आयोटा क्या हमारे पास पॉजिटिव है तो इसे लिखेंगे -2 आयोटा और इसे क्या लिखेंगे हम z प्लस आयोटा 2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन है, अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख लें ताकि हमारे पास थोड़ा सा सोल्यूशन हो जाए। देखिए a माइनस b और a प्लस b है, इसको लिखेंगे a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आएगा, यहाँ पर जी स्क्वायर और ये -2 आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास a इंटू जी का स्क्वायर -1 ही रहने देंगे, इसको लिखेंगे हम क्या करेंगे z का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बनेगा, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास -1 बनेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो लिख दूंगा डायरेक्ट 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक हमारे पास पोलिनोमियल बन जाएगी, क्या आएगी पोलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z मल्टीप्लाई z स्क्वायर मल्टीप्लाई z स्क्वायर कितना हो जाएगा z की 4 होगा, z स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 से होगा तो प्लस का 4z स्क्वायर होगा, -1 को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का z स्क्वायर बनेगा और -1 मल्टीप्लाई 4 होगा तो माइनस का 4 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, एक मिनट के बीच थोड़ा सा रहता है, सोल्यूशन कर लें तो a इंटू जी की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर और माइनस का 4, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई जो रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ एक z इज इक्वल टू a इंटू जी की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर -4, इसको कह देंगे हम 1, ठीक है, जो रिक्वायर्ड हमें। अच्छा अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ बताया हुआ है कि क्या चीज़ बताई है, कहता है कि इसको अगर हम 2 पुट करें इस इक्वेशन में p ऑफ 2 पुट करें तो उसका आंसर किसके बराबर था 240 के बराबर, तो फिर हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकलेगी, इसका मतलब है तो पुट करेंगे पुट z इज इक्वल टू 2 इन 1 बिकॉज लिखता हूँ b बटा z लिखता हूँ बिकॉज p ऑफ 2 बराबर किसके आता है 240 के बराबर आता है, ठीक है जी। अब यहाँ पुट कर देंगे हम p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 -4, ठीक है। लो जी ए इसकी जगह हम क्या करेंगे 240 लिख देंगे हम, ठीक है। 2 p ऑफ z उसने बताया हुआ यहाँ पर 240 के बराबर है, तो ये कितना बनेगा 2 की पावर 4 करें कितना जगह 16 हो जाएगा जी। उसके बाद 2 की पावर 2 करेंगे 4 होगा, 4 ज़रब 3 करेंगे कितना जगह 12 होगा और ये माइनस का 4। लो जी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 240 बराबर है a अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जी, और ये देख लें ज़रा माइनस निकल जाएगा इसमें से
12 16 और 12 28, 28 में से 4 निकल जाएंगे, 28 माइनस 4 तो कितना आएगा ए, ओहो यहाँ पर लिखेंगे 240 बराबर है 24A। अब 24 इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई इधर क्या डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा जी 10। ए का आंसर कितना आ गया 10। अब इसको पुट कर दें आप, पुट इट इन 1 वी गेट, जब हमारा रिज़ल्ट हमें वो मिल जाएगा यहाँ से, क्या करें जब क्या करेंगे 10 पुट कर देंगे यहाँ 1 के अंदर, तो पी ऑफ जी बराबर आएगा 10 इंटू जेड की पावर 4 प्लस 3z स्क्वेयर माइनस 4। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचेगा 10z की पावर 4 प्लस 30z स्क्वेयर माइनस 40। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर मिला, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मिली, वो क्या मिली, पी जेड की पावर 4 10z की पावर 4 प्लस 30z स्क्वेयर माइनस 40 विच इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 8, जो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है जो हम इस मेथड से इससे करेंगे। वो क्या है, मेथड हमारा यही होगा जो हमने पीछे किया है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर भी वही वैल्यूज़ हैं जो हमने पीछे की हैं। ठीक है जी। क्या है जी क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन, लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विद डिग्री कितनी 4 विद ज़ीरो जो उसने दी हुई है। मैं लिखने जा रहा हूँ पी ऑफ जी बराबर आएगा ए इंटू, ये देखें 4 पॉजिटिव है तो क्या लिखा जाएगा जी माइनस 4 लिखा जाएगा, ये माइनस का तो इसे लिखा जाएगा जी प्लस 4 लिखा जाएगा। अब आगे ये वाला तो इसे लिखेंगे जी माइनस, ये सारा माइनस का प्लस का तो माइनस लिखेंगे -1 प्लस आयोटा। अच्छा जब ये वाला क्या होगा हमारे पास से जी, ये -1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो लिखा जाएगा क्या -1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ए इंटू, ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी -1 माइनस आयोटा, यहाँ पर है जी -1 प्लस आयोटा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, ये क्या बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 16 हो गया। अब ये वाला कि z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा z का स्क्वायर आएगा, z को -1 से मल्टीप्लाई करें तो कहते हैं माइनस का z आएगा। उसके बाद z को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस जी आयोटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब -1 की बारी है, -1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का z आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है। अब आयोटा की बारी, इसको आयोटा का ज़रूर करेंगे इसके साथ तो माइनस आयोटा जी आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस आयोटा आएगा, ये माइनस कैसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे ए इंटू जी का स्क्वायर -16 होगा। अंदर देखें यहाँ पर जो टर्म कटती हैं तो काट दो, ये जी आयोटा माइनस का और ये प्लस का और ये देखिए आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का। अब यहाँ पर बाकी जगह बचेगा जी स्क्वायर बच गया, माइनस ये 2z है तो माइनस का 2z हो जाएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास ये भी हो गया, ये भी होगा +1 और ये आयोटा स्क्वायर का किसका बराबर होगा -1 का, तो क्या आ गया ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास क्या बचा, ये टर्म आई है a इंटू जी की पावर 2 -16 होगा, ये वाला क्या आएगा जी की पावर 2 2z होगा और ये 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया। अब दोबारा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, a इंटू जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर करेंगे z की पावर 4 होगा, जेड स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2z क्यूब होगा, जेड स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2z स्क्वायर होगा। ठीक है। अब 16 को करेंगे इसके साथ तो -16z स्क्वायर होगा, -16 के साथ करेंगे 2z के साथ तो माइनस प्लस 32z हो जाएगा, -16 को करेंगे 2 के साथ तो माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास इसको थोड़ा सा सादा या सिंपल फॉर्म में जो कंबाइन होते इकट्ठे करके लिख लें
जी की पावर 4 और ये माइनस जी की पावर क्यूब वाला एक ही है 2z क्यूब। अब जेड स्क्वेयर ये है और जेड स्क्वेयर ये है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 16 जेड स्क्वेयर माइनस का है, 2 जेड स्क्वेयर प्लस का है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 14 जी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया प्लस का 32 जी आ जाएगा हमारे पास और माइनस का 32। ये हमारे पास क्या बन गई, सिंपल पोली फॉर्म बन गई, पोलिनोमियल फॉर्म बन गई, इसको कह लेंगे हम 1। अब क्या करेंगे, उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर के अगर हम क्या करें इस क्वेश्चन में 2 पुट करें तो ये हमारे पास पी ऑफ जी है ना, तो क्या करें पुट करेंगे z इज इक्वल टू 2 है ना, 2 पुट करेंगे तो बिकॉज p ऑफ 2 बराबर किसके है जी 72 के, इस वजह से हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा p इंटू 2 बराबर है a इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 14 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 32 इंटू 2 माइनस 32। ठीक है, अब ये कितना बनेगा 16 बनेगा, ये भी 16 बनेगा, माइनस का 16 और ये माइनस का ये कितना बनेगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 ज़रा 14 करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई 4 56 आ जाएगा, और ये कितना आएगा प्लस 64 आएगा माइनस का 32। अब ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास ये वाला कितना आ जाएगा a इंटू ये माइनस के हैं दोनों, तो कितना आ जाएगा ये 88 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास जब पहले लिख लें माइनस का 68 प्लस का 88 सॉरी ये 56 और 32 प्लस करेंगे तो 88 हो जाएगा प्लस 64, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का कितना ए लिख लो पहले, माइनस का 24 आ जाएगा ना। ठीक है, और ये बराबर कितना इसका किसके बराबर आता है, ये ए किसके बराबर लिखा जाएगा ये 72 के बराबर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ए की वैल्यू निकल आएगी, तो 72 को डिवाइड करेंगे -24 के ऊपर तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 3, इसका मतलब ए की वैल्यू -3 मिल गई। इसको क्या करेंगे हम पुट कर देंगे, पुट इट इन 1, तो 1 में पुट करें तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर लिख रहे थे हम इसके अंदर पी ऑफ जी 3 पुट करेंगे -3 इंटू जी की पावर 4 माइनस 2z क्यूब माइनस 14z स्क्वेयर प्लस 32z माइनस 32। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा -3z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6z की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 14 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 42 और z स्क्वेयर और ये माइनस 96 होगा, 96z आएगा और ये प्लस का 96। ये हमें रिक्वायर्ड था, ये हमारे पोलिनोमियल रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गई जी बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको जो समझ आया होगा। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पेंडिंग हैं, वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप विदाउट यहीं चैट मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।